चलिए सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलिए पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज बहुत ही भयंकर आपका ये टेस्ट होने वाला है, बेहतरीन टेस्ट होने वाला है। और पहले से ही आप लोग नंबरिंग कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि नहीं, हाँ आप लोग कितने पानी में हैं, है ना। हमेशा तो पढ़ते रहते हैं लेकिन अपने आप को आजमाना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। पहले से ही यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहा है उसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना। और कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं इसका आकलन आप लोग कर लीजिएगा आज की क्लास में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर देखिए दिया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना हुआ है। सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा आ रहा है। यहाँ पर देखिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा, यहाँ पर संकल्प आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीलांबर किस समास का उदाहरण है। नीलांबर, नीलांबर यहाँ पर दे सकते हैं कि आपके बहुब्रीहि समास। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर नीलांबर। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीला अंबर अर्थात आपके आसमान को कहते हैं, तो आपका जवाब डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है उसे बोलते हैं निरंकुश। क्या बोलते हैं, निरंकुश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। मृत्युंजय। बताइएगा मृत्युंजय जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करिएगा, ऑप्शन 4 नंबर को लॉक करना है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, ए नंबर दे रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका मृत्युन अंक की मात्रा कहाँ आ रही है, या में आ रही है भाई, या में आ रही है मृत्युंजय। आंसर बी नंबर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मित भाषाई शब्द का विपरीत क्या होता है। मित भाषाई मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है उसे मित भाषाई बोलते हैं। लेकिन इसका विपरीत पूछा है तो आपका हो जाएगा वाचाल, जो ज्यादा बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण आपका नहीं है। गुणबोधक विशेषण नहीं है। देखो अच्छा भला सीधा एक गुण विशेषण है, लेकिन यहाँ पर जो 50 है इसमें क्या गुण है, क्या नहीं है ना, ये तो संख्या को दर्शा रहा है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है बादल का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। बादल के पर्यायवाची नहीं है। देखो दा यहाँ पर दिया है, दा यहाँ पर दिया है, मतलब ये तो पता चल गया कि दो तो आपके यहाँ पर बादल के हैं। अब इला और आपका जीमुत दिया गया है, तो देखिए आपका जो आपका डी नंबर आपका है ये भी आपका होता है बादल का, लेकिन इला नहीं होता है। याद रखिए इला, इला किसे कहते हैं, इला कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। नोट करिएगा, इला कहते हैं पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची में धरा, धरती, और याद रखिए इसे उर्वी भी बोलते हैं। क्या, इसे उर्वी भी बोला जाता है, उर्वी भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। अब यहाँ पर देखो ऊष्म व्यंजन की बात किया है, और ऊष्म व्यंजन आपका कौन सा नहीं होगा। देखो ये है, ये है, ये है, और आपका हा भी होता है, लेकिन यहाँ पर रा तो नहीं होगा ना, यहाँ पर रा नहीं होगा। आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। बताइए बहुवचन में प्रयोग किसका करेंगे, लड़का, पुस्तक, साधु या घोड़ा। जवाब सही क्या बनेगा, 9 नंबर में। देखिए कह रहा है बहुवचन में किसका होगा। देखो लड़का तो भाई लड़के होता है, या कह सकते हैं लड़कों कह सकते हैं, पुस्तकें, घोड़ा, यहाँ पर साधु जो दिया गया है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है, ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मुकेश स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मुकेश क्या है। मुकेश स्कूल जा रहा है, तो जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। भाई आपको पता है कि मुकेश तो भाई एक है ना, सिर्फ एक की बात की जा रही है, सिर्फ मुकेश की बात की जा रही है। जब एक की अर्थात पर्सनल की बात की जाती है वो आपका हो जाता है कौन, व्यक्तिवाचक होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है खेती की शब्द का तद्भव रूपांतरण है। देखो दिया खेती की शब्द का तद्भव रूपांतरण है यहाँ पर 11 नंबर में, तो देखो 11 का जवाब हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ये पूछा गया है, आंसर आपका ए हो जाएगा कि ये कृषि का तद्भव रूपांतरण खेती होता है। वैसे अगर तत्सम पूछ लेता कि यहाँ पर खेती का तत्सम तो आपका क्षेत्र होता है, खेत और क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अभिकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। 12 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन और बहुत ही धांसू क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोग समझकर जवाब देने वाले हैं। अगर समझकर जवाब देंगे तभी आपका आंसर सही होगा, नहीं तो भाई गलत चला जाएगा। अभी तक यहाँ पर देखा जाए 50% लोगों के जवाब बिल्कुल से सही आ रहे हैं, वाह क्या बात है। देखिए दिया गया अविकारी, अविकारी समझ रहे हैं ना, यहाँ पर अविकारी जिसका विकार नहीं हो सकता है,
लाल को लाली कर सकते हैं, सुंदर का सुंदरी कर सकते हैं, काला को काली कर सकते हैं, लेकिन तेज का तेज ही होता है। याद रखिए यहां पर जो सी नंबर आपका दिया गया है, तो सी नंबर जो आपका दिया है ये अविकारी है, अविकारी है, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। अभिकारी जिसका विकार नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा तेज का तेजी समझिए, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तेज है तेजी है, बात तो वही होगी, स्पेलिंग तो वही बनेगी ना, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यण संधि है, यण संधि की बताइए क्या बनेगा यण संधि में। तो देखिए पावक है, पित्रादेश दिया है, सूर्योदय दिया गया है और तथैव दिया गया है। तो यहाँ पर पावक में तो बनेगा नहीं, तथैव में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ पर बी नंबर पित्रादेश, देखिए पित्रादेश में है आपका पितृधन आदेश, क्या बनेगा, पितृधन आदेश, आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप आपका हो जाएगा। शोभा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है 14 नंबर में। चलिए यहां पर देखिए शोभा पानी पीती है, क्या पीती है, पानी, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर कर्मवाच्य में जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य में शोभा पानी पीती है, आंसर क्या बनेगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। यहां पर बताइएगा कि किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। हिंदवी कहने वाले यहां पर कौन से रचनाकार है 15 नंबर में। देखिए आपका जवाब बनेगा सी नंबर, जो अमीर खुसरो थे, इन्होंने ही यहां पर हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। यहां पर हम कर सी नंबर आपका हो जाएगा। खड़ी बोली का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है, अमीर खुसरो का, जो कि पटियाली नामक गांव में इनका हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए अभी तो हमने भैया यहाँ पर 17 नंबर तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ इतने भी महान लोग हैं जो 17 नंबर का भी जवाब दे रहे हैं, कह रहे 17 का ये बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, साकार का विपरीत शब्द क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। मतलब अब समझ में आने लगा है कि नहीं, हिंदी में इतने धुरंधर हो गए हैं कि आने वाले एग्जाम को पहले से पता कर लेंगे कि नहीं क्या होता है। देखिए यहाँ पर 16 नंबर, साकार का विपरीत क्या होता है, साकार का तो आपका निराकार होता है, क्या निराकार हो जाएगा। क्षणिक का विपरीत क्या होता है, तो भाई क्षणिक का विपरीत क्या होता है, यहां पर बताइए आपका 17 नंबर में, 17 का सी नंबर, देखिए शाश्वत होता है ना, क्षणिक मतलब क्या होता है, बहुत ही क्षण, यहां पर शाश्वत हो जाएगा, जो सदाबहार अर्थात हमेशा बना रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द बताइएगा। द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर जो आपका द्रुतगामी होता है, द्रुतगामी, यहां पर आंसर बी होगा। द्रुत गमन करने वाला, यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 19 नंबर में। तो क्या होता है भाई, बोलते हैं ना, खूब याद कर लीजिए, खूब याद कर लीजिए, ये गांठ लगा लीजिए, ये खूब याद कर लीजिए, यहां पर आंसर आपका बी नंबर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महादेव वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है। महादेव वर्मा के काव्य को आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, उसमें प्रधानता किस बात की दी गई है, किस बात की प्रधानता है। यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा रहस्यमयी श्रृंगार, नोट करिएगा, यहां पर रहस्यमयी श्रृंगार, आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, रहस्यमयी श्रृंगार की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिया का तत्सम रथ शब्द क्या बनेगा। हिया का तत्सम क्या होता है, चलिए बताइएगा। 21 नंबर में सभी को लॉक करना है, हिया का तत्सम क्या होता है। यहाँ पर 21 में आंसर डी दे रहे हैं और आपका सी भी दे रहे हैं, जवाब आपका बनेगा सी नंबर, हृदय होता है, नोट करिएगा, हिया का तत्सम आपका हृदय बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अवसाद में कौन सा उपसर्ग है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उपसर्ग जो कि शब्दांश के पहले आपके जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो आपका हो जाएगा अ हो जाएगा, और साध जो आपका है इसका मूल शब्द है, तो आपका जवाब इनमें से 22 की क्या बनेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अ हो जाएगा उपसर्ग। अगला क्वेश्चन दिया है, दूधन कर अर्थात ये संधि जो बनेगी क्या बनेगी। तो आपकी विसर्ग संधि में हमने रूल बताया था कि जो आपका आधा सा होता है ये आपका पूरा सा होगा, अर्थात सा को हटाकर ही यहाँ पर विसर्ग आया है, तो आप लगा दीजिएगा, यहाँ पर आपका दुष्कर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, गगनचुंबी का समास विग्रह कीजिएगा। गगनचुंबी इमारतें, यहाँ पर गगन को चूमने वाले को कहते हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिए बी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो। सभी लोग नोट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हैं, देख सकते हैं नए प्रकार का प्रैक्टिस सेट है, हर प्रकार के क्वेश्चन भी हैं। जिसे लांघना बहुत कठिन है उसे क्या कहेंगे, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए
तो देखिए इसे कहते हैं हम लोग दुर्लंघ्य। क्या बोलते हैं? दुर्लंघ्य बोलते हैं। यहाँ पर जो आपका ए नंबर होगा राइट हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। देखिए नया एक क्वेश्चन मिला है, कौन सा? यहाँ पर दिया है छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता इनमें से कौन बनेंगे। चलिए 26 नंबर में यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लगाइए लीजिए और अपने व्हाट्सएप पे लगाइए, और यहाँ पर राजेंद्र यादव की याद रखिएगा, छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? राजेंद्र यादव हैं। लगाइएगा व्हाट्सएप पे स्टेटस स्क्रीनशॉट लगाकर, ठीक है, बी नंबर नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चिराग तले अंधेरा का अर्थ क्या होता है? चिराग तले अंधेरा, और चिराग तले अंधेरा है मतलब क्या हो जाएगा भाई? चिराग देखो हमने बताया था, जब कभी मुहावरे की बात करें, कुछ की बात करें, चिराग है तो चिराग नहीं आएगा, चिराग है तो चिराग तो आएगा ही नहीं। यहाँ पर नोट करिएगा कि कभी चिराग शब्द आपको अर्थ नहीं लाना है, चिराग के अनुसार बनाना है, तो पास की चीज दिखाई ना पड़ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तरनी तंजा हट तमाल तरवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, तरनी तंजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्णों की आवृत्ति हो रही है, जब कभी वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ होता है? बेहतरीन क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पर कह रहा है 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ हो जाएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर में कितने लोग यहाँ पर समझ गए हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए 29 नंबर में कह रहा है बिल्कुल ठीक हिसाब, है ना, फिर कह रहा है बिल्कुल गलत हिसाब। पाव के तोले 52 के तोले पाव रत्ती, इसका आंसर होता है यहाँ पर बिल्कुल ठीक हिसाब। क्या होता है? बिल्कुल ठीक हिसाब होता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लोग कह रहे हैं 100% सी होगा। हमने बताया था 52 शब्द तो लगाना ही नहीं है, जब यहाँ पर 52 है तो यहाँ पर 52 की बात ही नहीं करना है, रत्ती की तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि उसमें से अर्थ पूछा है। क्या पूछा है? उसका अर्थ पूछा है। तो तुक्का भी लगाइए तो ऐसा लगाइए ताकि बगल वाला समझ में ना पाए कि ने तुक्का लगाया है या दिमाग का प्रयोग किया है, ठीक है ना। तो ऐसे तुक्का काम नहीं करेंगे। हमने बताया 52 है तो यहाँ पर 52 का यूज नहीं होगा। 99% में मात्र 1% ऐसा होता है जिसमें से ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? देखो डेली टेस्ट लगाते हैं और एक टेस्ट में अगर एक पॉइंट ही आपको मिल गया तो उस पॉइंट को कॉपी में नोट किया करें, अपने दिमाग में नोट करें, और अगर दिमाग आपका कमजोर है तो कॉपी में नोट कर लिया करें, ठीक है। एक टेस्ट में अगर एक पॉइंट मिलता है तो उसको नोट करके रखा करें जरूर। शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, बहुत चालाक होना, है ना। जो शेर के कान कतर दे उसे क्या बोलते हैं? बहुत चालाक होना। यहाँ पर आंसर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सुरीला का विलोम शब्द क्या होता है? वाह क्या बात है, सुरीला है तो भाई बहुत अच्छा प्यारा गाता होगा, तो बेसुरा कर दीजिएगा, जो बहुत ही फटा बांस की तरह चिल्लाए। कभी कभी आप देखते हैं ना कि कोई बहुत प्यारा गाना गाता है और उसके बगल में कोई गाना गाने लगे तो बोलते हैं कहा फटा बांस की जैसे चिल्ला रहे हो ना, तो वहां पर होता है बेसुरा। आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है? और पूर्वी हिंदी हमने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी में ए बी सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब देख लीजिएगा इनमें से राइट आंसर हो गया बघेली, ए नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है ना। कोई गलत तो नहीं कहा गया है भाई, हम ही नहीं गा पाते हैं, हमारे सुरीली आवाज नहीं है तो हम भी बोलते हैं कि हमारी आवाज फटे बांस जैसी है ना। तो चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है? पहाड़ी भाषा, और पहाड़ी भाषा यहाँ पर देखिए गढ़वाली है, कुमायूनी है। जब दो मिल गई है तो इसका मतलब है कि आंसर डी को लॉक ही करना पड़ेगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दाज्यू कहानी किसकी रचना है? दाज्यू कहानी किसकी रचना है? 34 नंबर में ये है आपके शेखर जोशी की है, नोट करिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हुआ करें उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्टेटस में जरूर लगाइएगा। तो शेखर जोशी का है दाज्यू कहानी, जो आपकी है वो आपकी किसकी है? शेखर जोशी के है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? शेखर जोशी, बी नंबर। अगला है जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है? देखिए प्रथम रचना है जूही की कली किस कवि की है? 35 नंबर में यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, ये निराला की है। किसकी है? निराला। आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टार्ज है? ऋण जल धन जन
धन जल किसका रिपोर्टाज है? यहाँ पर देखिए 36 नंबर में, और 36 का आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु का है। यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 8:30 बजे क्लास होती है, सभी लोग नमस्ते किया करें 8:30 बजे आकर, ठीक है ना। और इसके बाद जब भी आते हैं तो पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है, फिर या क्लास के अंत में नमस्ते करें, है ना। तो भैया 8:30 बजे क्लास टाइम फिक्स से आया करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना रेणु की नहीं है? कौन सी रचना रेणु की नहीं है? रेणु की नहीं है तो देखो मैला आंचल, है ना, मैला आंचल दिया गया है 37 नंबर में, ये तो है। प्रतीक परिकथा ये भी है। पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड ये भी है। देहाती दुनिया ये आपकी रेणु की नहीं है। देहाती दुनिया है किसकी? देहाती दुनिया है पूजन सहाय, जिनका नाम है शिव पूजन सहाय, शिव पूजन पूजन सहाय की ये रचना है, शिव पूजन सहाय की, ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है 38 नंबर में? निर्मल वर्मा अंतिम अरण्य दिया है। कमलेश्वर आपने सुना होगा, कमलेश्वर ट्रेन टू पाकिस्तान, आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। कि जो देहाती दुनिया जो आपकी ट्रेन टू पाकिस्तान है ये कमलेश्वर की है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा देखो प्रेमचंद तो आपको पता है तितली की नहीं है, जयशंकर की है ना, तो आप लोग जानते हैं। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए 39 वाले में नहीं शब्द दिया है, तो देखिए प्रेमचंद दिया है, सदगति दिया गया है, ठीक है, सदगति दिया गया है, तो भाई सदगति वाला ये सही दिया है। रेणु आपका रसिक प्रिया है, और यहाँ पर अमरकांत जिंदगी और जोंक दिया है। मोहन राकेश दिया है कोसी का घटवार। देखिए कोसी का घटवार यहाँ पर डी नंबर, ये सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर कोसी का जो घटवार है ये है शेखावट जोशी का, किसका है? इसका नाम हो जाएगा शेखावट, शेखावट जोशी, ठीक है, शेखावट जोशी, यहाँ पर याद रखिए शेखावट जोशी का यहाँ पर हो जाएगी रचना, ये शेखावत जोशी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सा के उच्चारण में जीवा किस अंग को स्पर्श करती है? जब आप लोग सा बोलते हैं सा, तो आप देखा कि सा जैसे बोलते हैं तो ये आपकी जीभ को, क्या ये आपकी जीभ को यहाँ पर स्पर्श करती है, तो आपका 40 नंबर का आंसर क्या बनेगा? दंत होगा कि सी होगा भाई? जल्दी से बताइए। यहाँ पर सा जो आपका है वो यहाँ पर आपका तालु हो जाएगा या दंत हो जाएगा? यहाँ पर बताइए सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तालु हो जाएगा या दंत हो जाएगा? सा का स्थान किसमें यहाँ पर आता है? चलिए चलिए तालु सही है, यहाँ पर ए नंबर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, युवा का उच्चारण बताइए। अब युवा भी पूछा जाता है एग्जाम में, सा और हुआ बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखो जो दिया गया है दंतोष्ट, क्या दिया गया है? दंतोष्ट, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? जो आपका आंसर बनेगा वो दंतोष्ट यहाँ पर 41 का हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वयोवृद्ध का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? दिया गया है वयोवृद्ध का संधिविच्छेद, नोट करिए 42 नंबर में। यहाँ पर देखिए बनेगा वया धन वृद्धि, क्या होता है? वया धन वृद्धि, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी नंबर पर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संकल्प का संधिविच्छेद क्या होता है? आज के टेस्ट पेपर में नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, डेली कहीं ना कहीं मिलेंगे ही। संकल्प का संधिविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? 43 का आंसर यहाँ पर आपका राइट क्या बनेगा? तो समधन कल्प होता है, समधन कल्प, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके व्यंजन संधि पर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भोधन अन की सही संधि क्या है? भोधन अन, यहाँ पर क्या हो जाएगा? भुवन हो जाएगा या भवन हो जाएगा? 44 नंबर में यहाँ पर दिमाग लगाइए, जैसे हमने आपको पढ़ाया था पोधन अन होता है, जब पोधन अन होता है तब आपका पवन होता है, तो भोधन अन है तो आपका भवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भवन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अयादी संधि आपकी है। अगला है निम्न से कौन सी वर्तनी यहाँ पर आपकी शुद्ध है? वर्तनी यहाँ पर शुद्ध दिया गया है शारीरिक, शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक मानसाएं, शारीरिक, है ना। यहाँ पर देखिए आपके 45 पर जाएगा आंसर सी नंबर शारीरिक, कौन सा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, शारीरिक। इस प्रकार से सही करेंगे, बी नहीं होगा भाई, सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दी गई है? कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए भाई, राम 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 भाई, राम राम। चलिए भाई 8:30 बजे आया करिए, राम राम, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 46 नंबर में, कह रहा है हासिल, हासिल होता है, तात्कालिक होता है, तात्कालिक, सार्वजनिक होता है, यहाँ पर हिंदुस्तान, आंसर डी नंबर राइट हो गया, हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन दिया गया है राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत शब्द जो आपका है क्या हो जाएगा? बहुत।
तो आपने देखा कि ये आपके जो आर ओ टॉपिक में है बहुत जो आपका है ये आपका बनेगा प्राविशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तेज जो आपका है ये विशेषण है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। सी नंबर आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे, कह रहा है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इसमें अलंकार पूछा गया है, अलंकार इनमें से राइट क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचिए और समझिएगा। कह रहा है सुख दुख में मधुर मिलन से या जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ये दृष्टांत है, जब एक दूसरे के प्रतिबिंब का भाव होता है, यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है, बी नंबर यहाँ पर नोट करिएगा, बी नंबर आपका बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या होता है? भेद खुला मतलब कलाई खुलना, आंसर आपका ये नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, वाक्य बताइए कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर एक शब्द दिया गया है और शब्द जो होता है ये मिश्र वाक्य में होता है या आपके सरल वाक्य में होता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई 50 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर देखिए 50 नंबर में कुछ लोग जवाब नहीं देख रहे हैं ना। चलिए वाह, यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त वाक्य होता है। याद रखिएगा कि जहां पर संयुक्त मतलब कह सकते हैं कि जो और शब्द होता है, और शब्द ये होता है कि इसमें आपके संयुक्त वाक्य में आपका होता है। लेकिन अगर पूछे कि मिश्र वाक्य में क्या क्या होता है, तो हमने बताया था कि मिश्र वाक्य की पहचान होती है की होती है, और आपका होता है जो होता है जो, फिर होता है यहाँ पर क्योंकि, है ना, क्या होता है यहाँ पर क्योंकि शब्द हो गया, जितना उतना, जैसा वैसा, जब तब, वहां जिधर उधर, है ना, ये शब्द होते हैं यद्यप तद्यप, ये मिश्र वाक्य में होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, यहाँ पर आप लोग जवाब